नमस्ते दोस्तों, आपका कोर्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशल डीएलएड फर्स्ट ईयर आईडी एमआर के बारे में। आईडी का सिलेबस क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या है। तो आईडी हो या एचआई हो या वीआई हो, प्रत्येक में 6 पेपर होंगे। तो आईडी की कौन सी 6 पेपर है? आईडी की जो 6 पेपर है वो फर्स्ट पेपर आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ये कॉमन पेपर है, ये आईडी में भी है, आईडी और एमआर में भी है, इसके अलावा वीआई में भी है और एचआई में भी है। तो फर्स्ट पेपर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। दूसरा जो सेकंड जो आपका पेपर है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तीसरा जो आपका पेपर है असेसमेंटल ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। चौथा जो आपका पेपर रहने वाला है वह है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये भी कॉमन पेपर है, ये दोनों पेपर कॉमन है। ये एचआई में भी है, ये वीआई में भी है और एमआर में भी है। दो पेपर आपके कॉमन रहने वाले हैं, फर्स्ट और फोर्थ। इसके बाद पांचवा जो आपका पेपर होगा करिकुलम डेवलपमेंट का। छठा जो आपका पेपर होगा टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजिक। छठा जो पेपर है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजिक। 6 पेपर होंगे आपके। अब हम बात कर लें पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का। तो अपने चौथे पेपर पर बात कर लेते हैं जो कॉमन पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट वाला। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो चौथा पेपर है उसमें फर्स्ट पर्सन है वो सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपके 5 पर्सन आएंगे। कितने पर्सन आएंगे? 5 पर्सन आएंगे और प्रत्येक पर्सन करना अनिवार्य है। सेक्शन 1 में पहला पर्सन जैसे आ गया मनोविज्ञान के पिता हैं। अब ये बहुविकल्पी होगा, मनोविज्ञान के पिता हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। थोर्नडाइक जैसे ए दे दिया, थोर्नडाइक, बे दे दिया पियाजे और से आपके सामने आ गया और दे आ गया। इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे। मनोविज्ञान के पिता एडवर्ड थोर्नडाइक। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? ए। आपको ए करना है। मनोविज्ञान के पिता कौन है, मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो सेक्शन 1 में 5 पर्सन होंगे, पांचों पर्सन बहुविकल्पी होंगे। ए बे से दे, इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। जो सही होगा सेक्शन 1 लगा करके 1 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसका उत्तर ए लिखना है। इसी प्रकार मनोविज्ञान शब्द कहां से आया? जैसे 2 नंबर प्रश्न आ गया मनोविज्ञान शब्द कहां से आया है। अब आपके सामने वही ऑप्शन आएंगे ए, बे, से और दे। ए में है ग्रीक, इटालियन, इंडियन और दे आपके सामने ऑप्शन है लैटिन। तो मनोविज्ञान शब्द कहां से आया है? ग्रीक से। मनोविज्ञान शब्द कहां से आया है? ग्रीक से। इसका उत्तर क्या रहेगा? ए। इस प्रकार से सेक्शन 1 में 5 पर्सन आएंगे, पांचों बहुविकल्पी पर्सन होंगे। ए बे से दे में आपको उत्तर देना है। इसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 1 5 नंबर का होगा। सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस प्रकार से आएंगे? सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा
और आपके कुल 5 प्रश्न होंगे, 10 अंक के प्रश्न होंगे। अब इसमें से जैसे आपको किस प्रकार से करना है, प्रश्न आ गया शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकंड की जानकारी रखती है, जानकारी रखती है। सर शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकंड की जानकारी रखती है, तो इसका उत्तर रहेगा 20 से 30 सेकंड। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है 20 से 30 सेकंड। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन आ गया, आईक्यू का सूत्र लिखो। आईक्यू का सूत्र आपसे पूछ ले MA बटा CA गुणा 100, ये उत्तर आ गया। तो सेकंड सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, कुल 10 अंक। सेकंड सेक्शन में वो 10 अंक का रहेगा और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन जो थर्ड है, सेक्शन थर्ड में 5 प्रश्न दिए गए होंगे, उनमें से 4 प्रश्न करने हैं आपको। 5 में से कितने प्रश्न करने हैं? 4, और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। सेक्शन थर्ड में 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं, कोई 4, और प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा, कुल 12 अंक का होगा। सेक्शन थर्ड 12 अंक का है, सेक्शन फर्स्ट 5 अंक का है, सेकंड सेक्शन है वो 10 अंक का है। 5 में से कितने प्रश्न करने हैं आपको? 4 प्रश्न करने हैं। जैसे प्रश्न आएगा वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, अब आपको इसका उत्तर देना है। तो सेकंड सेक्शन के बारे में हमने जाना, फर्स्ट के बारे में जाना, अब हमने थर्ड सेक्शन के बारे में जान लिया। 5 में से कोई 4 प्रश्न कर रहे हैं और कितने अंक आएगा? 12। इसी प्रकार फोर्थ सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन है उसमें 2 प्रश्न करने हैं आपको, 3 में से 2, 3 में से 2। फोर्थ सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और ये होगा 9 अंक का। ये फोर्थ सेक्शन 18 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 18। जैसे इसमें प्रश्न आ गया विस्तार से लिखना है, पियाजे के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करो। पियाजे के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करो। तो देखो सेक्शन 1 5 अंक का था, सेक्शन 2 था वह 10 नंबर का था, सेक्शन 3 था वो 12 नंबर का था, और सेक्शन 4 था वो 18 नंबर का था। तो कुल आपका पेपर हो गया 10 और 5 15, 15 12 और 18 45। तो 45 अंक का पेपर आएगा। इस प्रकार से विभाजन दिया गया हुआ मिलेगा आपको। धन्यवाद। अगले